प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम आपके साथ बहुत गंभीर विषय में चर्चा करना जा रहे हैं। खास तौर से जब सरकार की नाकामी होती है और दिल्ली के अंदर जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर कुछ माफिया, हॉस्पिटल माफिया मेडिकल लाइन के अंदर जो है एक्टिव हो गए हैं, उनकी नेग्लिजेंस जो है सामने नहीं आ सकती, सामने आती नहीं है। आम जनता जो देश की 75% ज़्यादा इलिटरेट है, जब इन अस्पतालों में पहुंचती है, पीछे कोरोना में बहुत सारे इन पे एलिगेशंस लगे, अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां इनकी जो तय नहीं हो पाई और आम जनता इनसे लड़ नहीं पाती, क्योंकि ये एक बहुत बड़े नेक्सस के तौर पर उभरते जा रहे हैं। सरकार का, सरकारी एजेंसीज का, सरकारी एजेंटों का तालमेल इनके साथ रहता है और एक बहुत बड़ा इनके पास लीगल डिपार्टमेंट होता है, आर्मी होती है, लीगल आर्मी इनके पास। ऐसे के अंदर इन सब चीज़ों का खमियाजा मेरे परिवार ने और स्वयं मैंने भुगता है। अभी हाल में मेरे बड़े भाई की डेथ हुई है, जिसके अंदर हमारे को पूरी तरीके से शंका है और अप्रेंशन है और हमारे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो इस हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार के अंतर्गत हमने इलाज करवाया, उनको खून की ब्लीडिंग हुई 6/11 की रात को और पुलिस ने, सॉरी, अस्पताल ने 9/11 की रात को 1:10 पे उनका देहांत डिक्लेयर किया। मैं वहीं पे था और कई ऐसी नेग्लिजेंस सामने आई कि रात को 12 बजे हमें बोला गया कि डॉक्टर ने कि हम डायलिसिस की तैयारी कर रहे हैं, बक्सूला डालने की तैयारी कर रहे हैं, कागज़ ब्लैंक साइन कराए जाते हैं बिगर पढ़े, जो कि हिंदी में टाइप होने चाहिए, बताया जाना चाहिए। तो ऐसी कई कमियां उस टाइम इलाज के दौरान रही, जो मैं अब साझा करूंगा। मैंने कुछ सबूत भी इकट्ठे करे हैं कानूनी तौर पे और जल्दी मैं प्रधान कर मंत्री, हमारे देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री कार्यालय की, गृह मंत्रालय की, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य मंत्रालय की, दिल्ली सरकार की, सबकी मदद लेंगे और दिल्ली की जनता के सामने लाएंगे कि किस तरीके से क्या सारा ये देहांत का विषय एक हादसा था, मेडिकल लाइन का फेलियर था, या एक नेग्लिजेंस थी, या एक नेचुरल डेथ थी। ये बात हम आने वाले कुछ दिनों में आपके द्वारा यूट्यूब के द्वारा भी लाएंगे, संबंधित न्यायालय में गवाह लगाएंगे, पुलिस में गवाह लगवाएंगे, सरकार के हर एक सरकारी एजेंसी और एजेंटों को भी इसके लिए सूचित करेंगे। जब तक मैं आप लोगों से ये मदद करूंगा, आज दिनांक 15/11/21/2000 का दिन है कि दिल्ली के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को खून की उल्टी हो या पेट में ब्लीडिंग हो, किसी भी तरीके से खून का रिसाव हो और ऐसी कोई शिकायत मिले और अगर इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, और तो ऐसा व्यक्ति हमसे जरूर संपर्क करें। आज हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं ताकि आने वाले स्तर पे एक पूरे भारत में और दिल्ली के अंदर एक प्रचंड जो है एक ऐसी इसकी एक मुहिम जागृत करने का आज प्रयास करेंगे कि जो माफिया आजकल एक्टिव हो गए हैं बहुत बड़े स्तर के ऊपर, क्योंकि दिल्ली सरकारें नाकाम रही हैं। और उस दिन कम से कम दिल्ली के अभी 7/11 से लेकर और अब तक मैं लगभग 40 एमएलए पार्षद से मिल चुका हूँ, जो चुनाव लड़े हैं अलग अलग विधानसभाओं से, या जीते हैं, या पूर्व हैं, या प्रेजेंट हैं। ऐसे लगभग 40 लोगों से मिल चुका हूँ, कई डॉक्टरों से मिल चुका हूँ, बहुत ही सीनियर लेवल के सर्जन से मिल चुका हूँ और ये रिपोर्ट और साझा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर किसी भी आदमी की, मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ कि अगर उल्टी, खून की उल्टी से, मुंह से खून की उल्टी हो, स्टूल से अगर खून बह रहा हो, या डॉक्टर कहे कि उसके पेट में खून की ब्लीडिंग की वजह से रिसाव हुआ है, या एंडोस्कोपी की वजह से अगर वो हो, मृत्यु हो उसकी, एंडोस्कोपी से खून का रिसाव हो, या बैंडेज लगाने की वजह से, बैलून लगाने की वजह से हो, इस तरह की अगर कोई भी घटना किसी की हो तो वो हमारे को निःशुल्क इस मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकता है 9211566938 9211566938। ये पूरी दिल्ली और भारत के लिए है। जो आज मेडिकल लाइन में नक्सेस हैं उस पर लगाम लगाने के लिए जरूरी होगा कि उनको मॉनिटर करने वाली संस्थाएं, सरकारी एजेंसी और एजेंटर को भी जागृत किया जाएगा। और हमने जल्दी एक बहुत ही, मैंने पिछले 10 दिन के अंदर काफ़ी का सारे मेडिकल्स के ऊपर किताबें पढ़ी हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, लिटरेचर्स पढ़े हैं, कई केस की हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं और कई डॉक्टरों के संपर्क में हूँ। और जल्दी इसके बारे में हम इकट्ठा करेंगे और आपके सामने दोबारा आएंगे 5-7 दिन के बाद। और इतने अगर आपको किसी को हो तो इस पर मेरी एक ईमेल आईडी भी है SHANSANCHAKRA1414 किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई भी समस्या लगे और उसकी डेथ हो जाए या तबीयत खराब हो तो वो हमारे को सिर्फ अपना केस का, पेशेंट का नाम, नंबर और एड्रेस भेज दे। बाकी हमारा सारा प्रयास रहेगा। सारा खर्चा, सर तरह की कंप्लेंट निःशुल्क है, पूरे न्यायालय तक जाने का खर्चा निःशुल्क है, पुलिस की कार्रवाई करने तक का सारा करने में हर तरह का खर्चा निःशुल्क है। टाइप का खर्चा भी हमारी तरफ से है।
ये आज हम एक नए तरह की काम करने जा रहे हैं, और ये भी एक समाज सेवा के लिए, इस देश की 135 करोड़ जनता के सामाजिक सेवा के लिए। जो सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं, उस आरोप को ये साबित करना है कि ये निचले स्तर के ऊपर नेग्लिजेंस रहती है, जो कि एक माफिया का रूप अब ले चुकी है। इसी के लिए इसमें हमारे को पुलिस के कुछ पूर्व अधिकारियों का और प्रेजेंट अधिकारियों को भी समर्थन मिल रहा है, और भी सरकारी एजेंसी का समर्थन मिल रहा है, जो लोग इससे कहीं ना कहीं पीड़ित हुए हैं इस तरह की बातों से। इसी के साथ शब्द विराम दें। जय हिंद, जय भारत।